हेलो साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 10वीं का जो है मैथ होगा। और आपका मैथ में है वो आपका चैप्टर नंबर 12। आप कह सकते हैं कि चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये चैप्टर का नाम है आपका, ठीक है। और इसमें हम लोग इस क्वेश्चन से वीवीआई प्रश्न देखेंगे। और साथियों, आप सभी को पता है कि आपका एमसीक्यू प्रश्न का भी एग्ज़ाम होगा, तो एमसीक्यू प्रश्न देखना बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझिए यहाँ पे, ठीक है। दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है आप सभी को, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मतलब कि 4/9, ये तो दिया हुआ है। अनुपात मतलब बटा, है ना, बराबर। अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है पाई, चलिए वहाँ पे नहीं सो रहा है ना, चलिए यहाँ पे होता है पाई आर स्क्वायर। इसका भी हो गया, इसमें भी देखिए कि पाई आर स्क्वायर हो गया। तो त्रिज्या पूछ रहा है जी, तो त्रिज्या पूछ रहा है, तो यहाँ से पाई पाई तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, एक को आप बड़े कर सकते हैं, ठीक है। जब इसके स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके जो साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे √4/√, यहाँ पे 9, और इधर से सिर्फ आपका यार, और यहाँ पे यार है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब ये दो, इसका 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो 2, और यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3। तो आप कह सकते हैं कि 2:3, ठीक है। 2:3 किस जगह पे दिख रहा है, तो ये दिख रहा होगा आपको इस जगह पे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को बता दें कि तरीका के साथ हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, या तो फिर इसका आंसर तो टिक लगा देते, बट आप सभी को सॉल्यूशन किस तरह से करना है ये भी आप सभी को हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल के ऊपर आप नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला है, सूत्र है, ये सभी आप जानते हैं कि इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है। मतलब एक वृत्ताकार पथ है, मानिए सपोज देखिए यहाँ पे एक वृत्ताकार पथ है, इस जगह पे स्टार्ट किया दौड़ने के लिए 3 आदमी, ठीक है, एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, एक आदमी को एक चक्कर लगाने में, पूरा चक्कर लगाने में 1 घंटा, एंड दूसरे आदमी को 3 घंटा, और 5 घंटे लगते हैं, और तीसरे आदमी को 5 घंटे लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने से में कितना समय लगेगा। तो तीनों फिर इस पॉइंट पे कब आके मिलेगा, इस पॉइंट पे आके वो कब मिलेगा, वही पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिए इसका इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 1, 3 और यहाँ पे 5 का एलसीएम निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका एलसीएम नहीं होगा तो गुना हो जाएगा, तो 5 दिया 15 और गुने 1 15। इसका सही आंसर आपका 15 घंटा में सब आके एक जगह पे मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है। फिर वही क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पथ है, इसके ऊपर 3 धावक यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, दौड़ना इस जगह से स्टार्ट कर दिया है, इस जगह से। तो कह रहा है क्या कि फिर कब मिलेगा आके, उसी पॉइंट पे कब मिलेगा आके, इस पॉइंट पे फिर कब आके मिलेगा वो। तो क्या करेंगे कि हम सभी 2, 4 और यहाँ पे 6 का एलसीएम निकाल दीजिए। यहाँ से आप इसका एलसीएम आप निकाल दीजिएगा, 2 से 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 गुने 3 गुने 2, है ना, 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा,
ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 12 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी, दोगुनी कर दी जाए, तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिपथों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, नए और पुराने का ये जो इसका आंसर कह रहा है कि परिपथों का अनुपात क्या होगा, आप सभी को फटाफट बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, तो यहाँ पे समझिए, किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, मतलब देखिए सर क्या कह रहा है कि r बराबर 2 गुना कर दीजिए, आप 2 से गुना कर दीजिए जाए, तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। क्या होता है, 2 नहीं है ना, चलिए 2 पाई r, ये पुराना वाला है। ठीक है, और एक अगर नया वाला अगर आप लीजिएगा तो नया वाला क्या हो जाएगा, तो नया वाला देखिए यहाँ पे नया वाला हम कह रहा है कि 2 गुना कर दिया, r को 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 पाई r और r को 2 से गुना कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि ये 2 पाई कैंसल, ये मतलब 2 पाई r कैंसल, और यहाँ से 2 पाई r कैंसल, तो यहाँ पे क्या बच गया, इधर बच गया आपका 2 और इधर कितना बच गया है 1, तो यहाँ पे 2 अनुपात 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तरीका बता रहे हैं साथियों, तरीका अगर आंसर टिक लगाने का होता तो कब का टिक लगा के हम निकल जाते हैं, लेकिन आप सभी को तरीका हमको बताना है कि आप सीखिए, अगर इस प्रकार के प्रश्न में सिर्फ नंबर बदल जाए तो क्या होगा, अगर सिर्फ जहाँ पे 3 है वहाँ पे 4 हो जाए, 4 की जगह पर 10 हो जाए, 10 की जगह पर 20 हो जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सभी फंस जाते हैं। इसको, इस डॉटफुल को खत्म करने के लिए आप सभी के बीच में हम यहाँ पे तरीका के साथ सॉल्यूशन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है। फिर वही क्वेश्चन, 3, 4 और 8 का एलसीएम बताइए, निकालिए, फटाफट इसका आंसर खत्म कीजिए। आप सभी साथी इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तरीका आप सभी को हम बता चुके हैं, इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक, चलिए आप पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद इसका आंसर हम टिक लगा देते हैं। साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 और 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है, तो 24 घंटा हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, क्या कह रहा है समझिए बात को, कि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, ठीक है, आधी कर दी जाए, तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात होगा। तो नए और पुराने वृत्तों का परिधि का अनुपात क्या होगा, बताइए आप सभी साथी, मतलब परिमाप है ना, परिमाप ही। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर सेम टू सेम है, सेम टू सेम होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, जैसे कि साथियों आप देख पा रहे हो कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अनुपात तो क्या होगा बताइए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, 2 गुनी कर, त्रिज्या को, वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का क्या होगा, पहले पुराना उसके बाद नया, पहले पुराना उसके बाद फिर आपका नया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:4। क्या होगा, 1:4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, तो 44 मीटर परिधि वाले, मतलब सर क्या दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे वृत्त की परिधि बराबर दिया हुआ है आपका यहाँ पे 44, मतलब 2 पाई r बराबर दिया हुआ है 44। क्लियर, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो त्रिज्या निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। ये 2 इधर है, उधर जाएगा तो गुनाम हो जाएगा सर, तो 22/7 गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, गुने r बराबर 44/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये तो 22 आ गया आपका। ठीक साथियों, चलिए आगे बढ़िए। सर यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि ये 7 इधर गुना में उधर जाएगा, भागा में उधर जाएगा तो गुनाम हो जाएगा।
चलिए ये 22 और ये 22 कैंसिल हो गया और ये 7 उधर जाएगा, तो r बराबर आपका 7 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर निकल के सामने आ गया। देखिए आपका कहाँ पे दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 10 देखिए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, क्या कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:1 है, तो उसकी त्रिज्या बताइए। तो उसकी त्रिज्या क्या होगी आप फटाफट बताइए। ठीक है, तो इसको समझिए कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4/1। ठीक है, और इसका भी क्या होगा कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो यह अनुपात हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 2πr² और 2πr²। यहाँ से ये कट गया, r² बचा हुआ है। ठीक है, तो जब इस स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे ना, तो √4/√1। जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ से 1 का 1 ही आएगा, तो 2:1 होगा। देखिए 2:1 हुआ, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। फटाफट बताइए, इसका आंसर फटाफट कमेंट आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये एक प्रश्न जो है आप सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 12 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो आप सभी साथी वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं कि πr², तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो संख्यात्मक रूप से बराबर हो रहा है, तो परिमाप है क्षेत्रफल दोनों, तो उसका ये आपका त्रिज्या क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 15। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। क्वेश्चन 15 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात x² अनुपात y² है, तो उनकी त्रिज्याएं निम्नलिखित में कौन से अनुपात में होगी। तो इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो आप सभी साथियों को बता दें कि बहुत सारे अभी पीछे वीडियो आप क्वेश्चन आप सभी को सॉल्यूशन करके बता रहे थे कि किस प्रकार से आप अपना, ठीक है, किस प्रकार से अभी आप त्रिज्या निकाल रहे थे। ठीक है, तो वृत्तों का क्षेत्रफल दिया हुआ, देखिए एक बार और आप सभी को बता देते हैं, ध्यान दीजिए। दिया हुआ है क्या, तो साथियों दिया हुआ है कि यहाँ पे x², ठीक है, बटे y², ये तो दिया हुआ बराबर यहाँ से मतलब πr², वृत्त का क्षेत्रफल है πr² बटे πr²। तो ये कैंसिल हो गया। जब इसके ऊपर जाएंगे तो इसका पावर और इसका पावर कैंसिल, इसका पावर और इसका पावर कैंसिल, माफ़ कीजिएगा, इसका पावर और इसका पावर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बचा क्या, तो x/y बचा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, त्रिज्या को k गुनी कर दी जाए, तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो पुराने और नए वृत्त का, पहले पुराना उसके बाद फिर नया, कौन सा होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दुगुनी पुराने को जो है, पुराना तो रहेगा ही एक, बट जो नया होगा उसको 2 से गुना कर दीजिएगा। तो पहले बात यहाँ तो पुराने की लिखा हुआ है, तो पुराना तो 1 रहेगा और नई को 2 गुना से कर दिए तो नई इधर हो जाएगा, तो 1:2 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक वृत्ताकार अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। फटाफट बताइए आप सभी साथी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो, माफ़ कीजिएगा, इसका सही आंसर आपका 7 हो जाएगा।
ठीक, क्या होगा 7, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर इसका आप तरीका देखना चाहेंगे तो आप इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप के ऊपर बैठाइएगा, जब काटिएगा कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका सही आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इस कारण से अभी सबसे पहले हम सॉल्व किए, देखें, उसके बाद देखें कि ठीक है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 18 दिया हुआ, 18 में कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। एक तार को 28 सेंटीमीटर वृत्त वाले, जैसे कि सपोज मानिए, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक तार है वो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब कि एक तार को ऐसे मोड़ दिया है और इसकी त्रिज्या जो है वो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा है। तो वर्ग की भुजा क्या होगी उसको पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका 28 नंबर का, माफ़ कीजिएगा 18 नंबर का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 44 सेंटीमीटर। कितना? 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि एक वृत्त का व्यास दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, इसकी परिधि निम्नांकित में कौन सी होगी? तो वृत्त का व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वृत्त का व्यास आपका जो है दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो वृत्त का व्यास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर, मतलब कि डी बराबर दिया हुआ है साथियों, क्या कि डी बराबर जो है आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकालने के लिए, परिधि निकालने के लिए कहता है तो पाई डी होता है। तो पाई डी होता है तो यहाँ पे 22/7 गुने डी इंटू डी में है, डी बराबर 14, यहाँ से कट गया यहाँ पे 2। इसका सही आंसर 22 दूनी 44, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दिया हुआ है कि यदि किसी परिधि का माप, कोई भी परिधि दिया हुआ है उसका माप दिया हुआ है 220 मीटर, तो उसकी त्रिज्या का मान निम्नांकित में कौन सा होगा मीटर में भी? ठीक है, तो परिधि दिया हुआ है तो त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो परिधि दिया हुआ है तो आप सभी साथी यहाँ से ए भी कर सकते हैं, डी निकालिए, डी को डिवाइड कर दीजिए, आर निकल जाएगा, आसान है। या फिर इसका परिधि का फॉर्मूला लगाइए, हम लोग डी से निकालते हैं, देखिए क्या होता है। अभी जानते हैं कि वृत्त का यहाँ पे यदि किसी परिधि का परिमाप इतना दिया हुआ है, तो वृत्त का ही चैप्टर चल रहा है इसलिए वृत्त के बारे में कह रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए समझिए बात को। सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका पाई और डी बराबर जो दिया हुआ है वो 220 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा? तो पाई का उधर लेके चल जाएंगे, तब 220 बटे 22 गुने, माफ़ कीजिएगा 22 गुने 7 हो जाएगा। यहाँ से आपका ये 22 कैंसिल हो गया, तो डी बराबर आपका आ गया यहाँ पे 1 बच गया तो 70, और 70 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 35। देखिए कहाँ पे दिया हुआ 35, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दिया हुआ है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? फटाफट आप सभी साथी बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2:3 ही होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर में से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्ग काट कर हटा दिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में निम्नांकित में से कौन सा होगा? तो आप सेंटीमीटर में बताना है, तो कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर आपका 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि दो वृत्तों के व्यास मतलब डी बराबर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इसके क्षेत्रफल का अनुपात निम्नांकित में से कौन सा सही होगा? तो देखिए, तो व्यास दिया हुआ है तो एक का यहाँ से आर बराबर 3 आ गया और एक का आर यहाँ पे 3, आर बराबर 3 नहीं, आर बराबर यहाँ से 4.5 और यहाँ से 3.5 आ गया। अब ये सब दोनों का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जब आप क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे तो इसका एक आंसर निकल के आएगा आप सभी के सामने, और वो आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। ठीक है, 81:49 होगा। क्या होगा? 81:49 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि त्रिज्या, हाँ ये भी यही प्रश्न साथियों, दिया हुआ है कि त्रिज्या आर वाले वृत्तखंड के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नांकित में है, तो कौन सा होगा बताइए? तो आप सभी साथी जानते हैं कि त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा बटे
360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा के जगह पर यहाँ पे पी रख दिया है ना। तो इस जगह पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो सी आपका नहीं होगा, सी नहीं होगा क्योंकि 2r दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा, इसमें सी हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे अभी आप पाई आर लिखाए हैं आपको, और स्क्वायर है जिसमें से देखिए स्क्वायर नहीं दिया हुआ, तो ये तो आपका होगा, कतई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो आपका सही होगा, यहाँ से 2 काटेंगे तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि यहाँ से जब हम लोग 2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे P/360 डिग्री इंटू यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ, देखिए यहाँ पे एक वृत्त का आधा व्यास दिया हुआ 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र वो है। तो एक त्रिज्यखंड ए वो बी इस प्रकार है कि कोण ये वो बी 30 डिग्री है, तो लघु चाप ये बी की लंबाई कौन सी होगी। तो लघु चाप ये बी की लंबाई क्या होगी, मतलब कह रहा है कि जैसे ध्यान से समझिए आप क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ से एक यहाँ पे लघु चाप ये वाला इसको कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, तो इस चाप की लंबाई क्या होगी वो पूछ रहा है। तो सभी साथी इसका आंसर फटाफट अगर जानते हो तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा पाई, मतलब 22/7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 22/7 सेंटीमीटर, और 22/7 सेंटीमीटर जो पाई का एक वैल्यू होता है। आप सभी साथी क्वेश्चन नंबर 26 जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या, कि दिया हुआ है कि 30 सेंटीमीटर कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या r सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सिर्फ एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला भी आप जब सभी जानते ही होंगे कि क्या हम बताए थे कि θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे थीटा का जगह पर 30 बैठा दीजिए आप, 30/360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, और यहाँ से 9 चौके 36, 12 तिया 36, क्या हो गया, बच गया आपका पाई आर स्क्वायर बटे 12। आपका जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 एकम 3, 12 तिया 36। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले सभी साथी वीडियो को फटाफट लाइक कर दिए, चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप सभी साथी क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 के ऊपर आ गए हैं। क्वेश्चन 27 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि ये टोटल जो भाग है ना, ये एक वर्ग है। ठीक है, इस जगह पे थोड़ा सा कुछ मिट गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही आंसर जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना, 27 नंबर का जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा, 21.45 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला त्रिज्यखंड काट लिया जाए तो वृत्त और काटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त और काटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, आप सभी साथी फटाफट कमेंट कीजिए। तो साथियों देखिए समझिए, 90 डिग्री त्रिज्यखंड वाले काट लिया जाए तो वृत्त कटे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, उसके अनुपात पूछा है आप सभी को। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ से, अब यहाँ से क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है वो बताइए आप सभी साथी फटाफट। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, देखिए ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और इसका देखिए 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो यहाँ पे दिया हुआ है सर कि पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5 दिया हुआ है। अब ये सब का मान पुट करेंगे, उधर लेके जाएंगे, इसका रूट हटाएंगे, तो इसका जो निकल के आप सभी के सामने आएगा 29 नंबर का, वो आपका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो r बराबर 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी वाला ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, और लास्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो आप सभी साथी फटाफट जानते ही होंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये 14 सेंटीमीटर।
14 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कि एक अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए। देखिए आप तो इसका फॉर्मूला जो है आप परिधि व्यास वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं, या फिर इसका जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि इसका फार्मूला जो होता है इसका भी निकाल सकते हैं कि क्या सर, कि R2 + पाई, इसके ऊपर बैठाइए, कैलकुलेट कीजिएगा, आपका निकल के आ जाएगा। 72 इधर दिया हुआ है, ठीक है। और R बराबर क्या होगा, तो R बराबर R × 2 + पाई का मान 22/7 यहाँ पे लिखने के लिए कहा है। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना तो आपका आंसर खुद ब खुद सामने आ जाएगा, और इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक। चलिए, उम्मीद करते हैं कि साथियों ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से स्टडी कर लिए होंगे। अगर आप अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दिए, चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और वहाँ साथियों आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।